सहायक आचार्य परीक्षा लिखे हैं और रॉ मार्क्स में पास है। हम लोग पास कैंडिडेट हैं, इसके बावजूद भी झारखंड की सरकार है सो इस पर समझिए कि कुछ ठोस कदम नहीं उठा रही है। सिर्फ और 26,001 जो पद है उस पर हम पूर्ण नियुक्ति करेंगे, लेकिन आश्वासन ही सिर्फ रहा। सेटिंग गेटिंग चल रहा है, बिना सेटिंग का है सो यहाँ पर झारखंड में कोई भी बहाली है सो नहीं होने वाला है। 16,000 सीट बाकी है, उसको मुख्यमंत्री जी एक बार में है सो रिजल्ट को जारी करवाएं, और नहीं तो ये आरोप मेरा सही साबित हो रहा है। जो लोग संशोधन में बाहर हैं, जिला काउंसिलिंग में जा करके और फिर फोल्डर वापस मंगा करके और उनको बाहर कर दिया गया। एक प्रदीप कुमार का जजमेंट है सो थोपा गया है। छात्र सो एकजुट रहेंगे तो प्रेशर है सो बनेगा, छात्र ये आंदोलन भी करेंगे और उस आंदोलन के माध्यम से है सो हमको नीचा दिखाने का भी काम करेंगे। एकजुट हो गए हैं सभी, संशोधन में बाहर, डीवी सक्सेस, नॉर्मलाइजेशन में जिसको बाहर किया है, सभी छात्र अब हम लोग एकजुट हो गए हैं। और मुख्यमंत्री जैसे ही झारखंड में वापस आ रहे हैं, अभी विदेश के टूर में हैं, जैसे ही वापस आ रहे हैं हम मुख्यमंत्री आवास को घेरने का काम करेंगे। सहायक आचार्य के अभ्यर्थी है और सहायक आचार्य को लेकर जिससे हम चर्चा करेंगे, और जो 16,000 लमसम सीट जो खाली वैकेंट बचा हुआ है उसका कब आखिर में भरा जाएगा, वो सब उसके बारे में जानेंगे। और सरकार एक तरफ जो है सहायक आचार्य का कुछ दिन पहले 8,000 नियुक्ति दी रांची के मोरहाबादी में, और जेएसएससी की तरफ से जो 26,000 के एक तरफ से बाहर निकाला गया, आखिर में एक ही बार जो है पूरा रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया। खुद सहायक आचार्य के अभ्यर्थी भी रहे हैं और बराबर जो है प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कूटे मैदान, कहाँ ये लोग राज्यपाल भवन, मुख्यमंत्री आवास, कहाँ ये लोग नहीं गए हैं। क्या लग रहा है जो सीट जो बच जा रहा है उस पर आखिर में बहाली कब होगा? देखिए, जो सीट बच रहा है उस पर बहाली को लेकर के हम लोग बराबर है सो दबाव बना रहे हैं, और दबाव नहीं, ये हमारी मांग है। हम सभी सहायक आचार्य परीक्षा लिखे हैं और रॉ मार्क्स में पास है। हम लोग पास कैंडिडेट हैं, इसके बावजूद भी झारखंड की सरकार है सो इस पर समझिए कि कुछ ठोस कदम नहीं उठा रही है। सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति दे करके है सो सिर्फ दिखावा के काम कर रही है। यहाँ की झारखंड की जनता को दिखावा काम कर रही है कि हर 2 महीना में हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर जीरो हैं। अगर इनको नियुक्ति पत्र बांटना था तो 26,001 पद के लिए विज्ञापन निकला था, अभ्यर्थी परीक्षा दिए थे और परीक्षा पास भी कर गए हैं, तो फिर इनको रोकने का क्या मतलब है? इससे साफ पता चलता है कि झारखंड की सरकार शिक्षा व्यवस्था को झारखंड में ठीक नहीं करना चाह रही है। अच्छा, ये टुकड़ों टुकड़ों में जो नियुक्ति बांट रही है, कभी 200 के, कभी 400 के, कभी 2,000 को, इस तरह से 8,000 दिए आप लोग। तो 8,000 दिए हैं तो कई टुकड़ों में दिए ना। तो जैसे जैसे सेटिंग हो रहा है, यहाँ मामला सेटिंग का है, हम आरोप लगाते हैं और कुछ सबूत है आपके पास? साबुत है। अगर साबुत नहीं होता तो फिर हम इस चीज बोलते ही नहीं। और साबुत इस मामले में है कि जब विज्ञापन 26,000 का था, परीक्षा सभी कैंडिडेट दिए, सफल भी हो गए, इसके बावजूद अगर आप छोटा छोटा टुकड़ा में दे रहे हैं तो वही हमारा सबसे बड़ा साबुत है कि जितना सीट बिक रहा है उतना कोई आप नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम कर रहे हैं। नियुक्ति पत्र बढ़ता है उस दिन बोला जाता है, अभ्यर्थी खुद बोलते हैं कि हम लोग, देखने से ही पता चलता है गरीब लोग हैं जो कि पढ़ के पास होके जा रहे हैं। कैसे ऐसे आरोप लगा सकते हैं? गरीब नहीं है, वो ऐसा सेटिंग किया जाता है प्लान कि वहां पर स्पेशल है सो बाइट लेने के लिए और मीडिया में सुर्खियों बनाने के लिए लोगों को पहले से प्रशिक्षित किया जाता है कि आप मीडिया के सामने ऐसे बोलिएगा, वैसे बोलिएगा। एक तरह से है सो पहले ही से है सो उसका कास्टिंग करा लिया जाता है ताकि सरकार को वाहवाही भी हो जाए और सरकार को बदनामी भी न हो कि हम है सो सीट को खरीद बिक्री करके और सेटिंग करके हम है सो नियुक्ति बांट रहे हैं। पर क्या लगता है, इससे पहले आप लोग कूटे मैदान में आंदोलन किया, बराबर मुख्यमंत्री के पास मिलने का कोशिश किए, कुछ लोग मिले भी, तो जो लोग मिले हैं कुछ दिन पहले जब कूटे मैदान में हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी के द्वारा आश्वासन मिला था कि नहीं जल्द जो है इस पे बहाली होगा, तो क्या अभी तक कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। हम मुख्यमंत्री से मिले से कुछ निष्कर्ष निकला? कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मुख्यमंत्री जी हसो आश्वासन दिए थे कि इस पर हसो हम बहुत जल्द ही हसो कार्रवाई करेंगे और 26,001 जो पद है उस पर हम पूर्ण नियुक्ति करेंगे, लेकिन आश्वासन ही सिर्फ रहा। सेटिंग गेटिंग चल रहा है, बिना सेटिंग का है सो यहाँ पर झारखंड में कोई भी बहाली है सो नहीं होने वाला है। और यही कारण है कि 26,001 पर
है सो पूर्ण नियुक्ति नहीं बांटा जा रहा है। आप हाई स्कूल में भी देखे थे कि उसमें भी है सो आज 10 साल लगा दिया। वही कहानी यहाँ सहायक आचार्य में भी हो रहा है। अगर इस साफ सुथरा है, अगर हमारा आरोप गलत है, तो अभी 16,000 सीट बाकी है, उसको मुख्यमंत्री जी एक बार में है सो रिजल्ट को जारी करवाएं, और नहीं तो ये आरोप मेरा सही साबित हो रहा है। अच्छा, पर क्या लगता है कुछ लोग जो डीबी सफल हैं, आप लोग बोले कुछ अलग है, जब वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में आप लोग भी आ रहे थे कि नहीं हम लोग का जो डीबी किए हुए हैं, शायद 200-250 है, वो लोग का दिया जाए, कुछ लोग और हैं, तो ऐसे क्यों हो रहा है आप लोगों में? देखिए, अभ्यर्थी जो लोग डीबी करा चुके थे, उनका मांग है कि भाई हमारा है सो डीबी हो गया है, तो फिर हमारा रिजल्ट क्यों रोके हैं। जो लोग संशोधन में बाहर हैं, जिला काउंसिलिंग में जा करके और फिर फोल्डर वापस मंगा करके और उनको बाहर कर दिया गया, एक प्रदीप कुमार का जजमेंट है सो थोपा गया है, तो उन लोग का अपना एक ग्रुप बन गया है कि, तो उस ग्रुप के तहत है कि भाई उन लोग का डिमांड ही अलग अलग, सरकार है सो कैटेगरी खुद कर दी है कि किसी को संशोधन से बाहर किया है। मतलब ये तो सरकार आपका कहने का मतलब है कि सरकार बांट दी है छात्रों को। हाँ, छात्रों 26,000 छात्र बहाली के लिए है, पर जी। छात्र अभी भी जो है टुकड़ों टुकड़ों में बट चुके हैं, जैसे टुकड़ों टुकड़ों में रिजल्ट आ रहा है वैसे यहाँ बट चुके हैं। ये सरकार बांटने का काम इसलिए कर रही है कि हम छात्रों को बांट देंगे, छात्र एकता खत्म हो जाएगा, तो हमको पर ज्यादा है सो प्रेशर नहीं बनेगा, छात्र है सो एकजुट रहेंगे तो प्रेशर है सो बनेगा, छात्र ये आंदोलन भी करेंगे और उस आंदोलन के माध्यम से है सो हमको नीचा दिखाने का भी काम करेंगे। इसलिए हम लोग के एकता को है सो तोड़ रही है, लेकिन हम लोग अब एकजुट हो गए हैं। सभी संशोधन में बाहर, डीबी सक्सेस, नॉर्मलाइजेशन में जिसको बाहर किया है, सभी छात्र अब हम लोग एकजुट हो गए हैं। और मुख्यमंत्री जैसे ही झारखंड में वापस आ रहे हैं, अभी विदेश के टूर में हैं, जैसे ही वापस आ रहे हैं हम मुख्यमंत्री आवास को घेरने का काम करेंगे और उस दिन है सो 16,000 अभ्यर्थी है सो राजधानी में पहुंचेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है अब आप लोग आंदोलन का मूड पूरा तैयार कर चुके हैं? एकदम पूरी तरह से तैयारी है। अब इंतजार का भी कोई सीमा होता है, अब सर से पानी ऊपर बहने लगा है, अब हम लोग इंतजार करने वाले नहीं हैं। इसके लिए अब आर पार की भी लड़ाई लड़ना होगा सरकार से, तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार तो एक तरह से कह रही है, जो खबरों में भी कुछ कुछ चल रहा है, प्रिंट मीडिया में भी, और आप लोग खुद देख रहे होंगे कि सीजीएल का जो एग्जाम हुआ उसमें जो है पूर्ण बहाली कर दिया गया, उन लोग को ज्वाइनिंग भी कर दिया गया। आप लोग भी जो सहायक आचार्य पे जिनका भी बहाली हुआ वो लोग भी अभी जाकर जो है ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं, सैलरी भी बहुत उनको मिलना शुरू हो गया होगा। उसके अलावा अभी जेपीएससी का देखिए एग्जाम हो गया, वो लोग भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, नया जो है 14 जेपीएससी भी तुरंत आ गया। पर इसमें आखिर में इतना लेट क्यों? लेट वही है कि इसमें सेटिंग है सो पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है, पूरा सीट बिक नहीं पा रहा है। सीजीएल का आप कैसे कह रहे हैं कि इतना जल्दी हो गया? सीजीएल को नहीं, सीजीएल को कब से लटकाए केस को, कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट करते करते इतना गैपिंग लिया कि तब तक सीट है से पूरा बिक गया। उसमें 10, 20, 50 लोग को है सो ओरिजिनल कैंडिडेट को भी दिया गया है मीडिया में बोलने के लिए कि हम लोग को है सो घूस नहीं लगा है। ये सब बातें करने के लिए है सो 10-20 लोग को दे दिया जाता है, बाकी पूरा सीट को भर लिया जाता है। सहायक आचार्य बहाली में वही सरकार है सो अपना नीति अपनाई है कि हम जब जितना सीट हम बेच देंगे और जितना सीट बिक जाएगा उतना ही लोग को हम है सो नियुक्ति देंगे। और वही कारण है कि आज 3 बार में करके है सो नियुक्ति दिया है, तीनों बार में जितना जितना सीट बिकते गया उतना देते गया। अभी फिर सुन रहे हैं कि 1,000 और नियुक्ति बंटने वाला है सहायक आचार्य का, उसमें भी है सो सेटिंग हो गया होगा, 1,000 बिक गया होगा। मिलने वाला है जो डीबी सफल संशोधित वाले हैं, किनको मिलने वाला है? क्या सब मिला जुला करके देगा हुआ। देखिए, जिसका पैसा पहुंच गया वो है सो समझिए कि हाई स्कोरिंग में चला गया। अगर उसका 112 नंबर भी होगा तो वो है सो 252 और 55 नंबर हो जाएगा, 300 पहुंच जाएगा। तो ऐसा हाल है। अगर हम ही हैं, अगर हमारे पास पैसा होता, पैरवी होता, हम अगर पैसा जा करके पहुंचा देते हैं तो मेरा नंबर है सो बढ़ जाता और बिना डीभी करैले डीभीओ हुआ सफल हो जाता। सब चीज कागज में और ऑफिशियल है सो पूरा कर लिया जाता है। इसी तरह का खेल झारखंड में चल रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम एजेंसी को भी अब आह्वान कर रहा हूं कि आप लोग भी पूरे एजेंसी, ईडी हो, सीबीआई हो, एसीबी हो, जितने भी हैं एजेंसी, अब झारखंड की सरकार पर और जेएसएससी पर, खास करके झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पर निगरानी रखने का मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहा हूं।
और एकाएक छापा मारने का भी मैं ईडी से, सीबीआई से, सीआईडी से, एसीबी से तमाम अफसरों के ऊपर है सो छापा मारने का मैं आपके चैनल से आग्रह कर रहा हूं। चूंकि अच्छा, इसमें बताइए जो पारा टीचर वाले लोग भी थे, पारा टीचर वाले लोग क्या, उन लोग का जो है 50% सीट रिजर्व होने के बाद भी उन लोगों पे भी बहुत सारे खामियां नजर आ रही थी, क्या कुछ है मामला? सरकार का नियत ठीक नहीं है। पारा टीचर का जितने भी अभ्यर्थी सफल हैं, हमको से तो बहुत सारे अभ्यर्थी मिले और सब सफल अभ्यर्थी मिले। अगर सरकार का नियत ठीक होता तो सभी पारा टीचर को है सो नियुक्ति पत्र मिल गया होता। 50% उन लोग को आरक्षित था, अभ्यर्थी कम थे, सीट काफी था। पूरे पारा टीचर को एक तरफ से भी उठा करके है सो जितने परीक्षा में रॉ मार्क्स में पास हैं सबको अगर दे दिया जाता तभी सीट है सो खाली रह जाता। लेकिन सरकार का नियत नया टीचर नहीं देना है। जो भी पारा टीचर को नियुक्ति मिल रहा है उसको है सो नन पारा में करके दिया जा रहा है। नन पारा को सीट को बर्बाद किया जा रहा है, नन पारा सीट को है सो भरा जा रहा है। पारा टीचर का सीट खाली रह जा रहा है और नन पारा में है सो उनको नियुक्ति दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हम लोग के नन पारा के जितने अभ्यर्थी हैं उन लोग को सीट को है सो समझिए कि खत्म करने की साजिश किया जा रहा है। झारखंड की सरकार नया नियुक्ति नहीं देना चाह रही है, नए अभ्यर्थियों को है सो शामिल नहीं करना। अभी देखिए, अभी जो है माध्यमिक आचार का आया, अब उसका एग्जाम होने वाला है। बैनर बदल बदल के दुकान लगाया जा रहा है। टीजीटी और पीजीटी के पद को हसो खत्म कर दिया गया। काहे कि उसमें अब बहुत बदनामी भी हो गया था, लेन देन सेटिंग वोटिंग 10 साल 12 साल चल गया था। इससे सरकार को लग रहा था कि अब हसो दुकान का बैनर बदल दो और हसो नया तरीका से दुकानदारी करो। इसलिए उसको टीजीटी और पीजीटी के पद को खत्म करके और माध्यमिक आचार्य का हसो पद लाया गया है, ताकि नया बैनर रहेगा तो नया बिक्री और नया रेट चलेगा। यही सरकार नया रेट चलेगा। नया रेट खुल गया है, सुन रहे हैं, 15 लाख 20 लाख में है सो सेटिंग शुरू हो गया है। तो ये सर झारखंड के लिए एग्जाम हुए, बिना एग्जाम हुए फॉर्म भराना शुरू के हुआ सेटिंग शुरू। ऐसा झारखंड में करप्शन है। इस करप्शन के खिलाफ झारखंड की जनता को भी अभ्यर्थी को भी समझिए कि एक आंदोलन करने के लिए एकदम उग्र होने की जरूरत है। और यहाँ पे नए टीचर हम बात करेंगे, कितने लोग अभी बहाली हो रहा है एक तरह से, क्योंकि जो पारा टीचर थे उन लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो मान लिया अभी 10,000 का बहाली एक तरह से हुआ है, उसमें क्या लगता है नए टीचर, जैसा कुछ लोगों से पहले हम बातचीत कर रहे थे कि 10,000 में तो पहले वाले पुराने ही नए बने हैं, तो ज्यादा लोगों का बहाली नहीं हुआ, ऐसा भी खबर चल रहा है। ये कपड़ा पहने है ना, ये कपड़ा खोल करके और दूसरा कपड़ा पहन लिए, बस वही चीज हो रहा है। पारा टीचर को नन पारा में कर दिया जा रहा है। नया टीचर मिल नहीं रहा है। नया टीचर 10,000 में हम आपको बता दें तो 4-4,500 मिला है, बाकी सब पुराने टीचर ही हैं। पारा टीचर को ही नाम बदल करके अब सहायक आचार्य कर दिया गया। अंत में क्या मैसेज दीजिएगा जितने अभ्यर्थी देखेंगे इस वीडियो? अभ्यर्थी को मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी अभ्यर्थी को मैं संदेश देना चाह रहा हूं कि जैसे ही मुख्यमंत्री झारखंड में आ रहे हैं वैसे ही हम लोग मुख्यमंत्री आवास को घेरने का काम करेंगे और मुख्यमंत्री से पूछने का काम करेंगे कि क्या आपका यही विकास है। इसी वादे के साथ आप युवाओं के बीच में आप आए थे, चुनाव के समय युवा के बीच में गए थे और आप बताए थे कि मैं युवा मुख्यमंत्री का चेहरा हूं और मैं झारखंड के युवाओं को है सो नौकरियां दूंगा। और जितने भी रिक्तियां हैं, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने वादा किया था कि शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी आरटीई के तहत छात्र शिक्षक के अनुपात में जितने भी वैकेंट सीट हैं वो सबको पूरा करेंगे। तो ये सारी वादा पर है सो पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। और ये मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आप लोग है सो सरकारी नौकरी में ही है सो पैसा है, जाइए मुर्गा पालिए तो मुर्गी पालिए, चूजा पालिए, अंडा पालिए। तो मैं सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि आप भी अब सरकारी मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके और जाइए मुर्गा मुर्गी और चूजा या अंडा पालिए। जब उसी में बरकत है तो आपको भी यहाँ मुख्यमंत्री बन करके और मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तो हम अंत में सभी उम्मीदवार से मैं आग्रह करूंगा कि 26 तारीख के बाद कभी भी हम डेट का घोषणा करेंगे। 2 दिन 3 दिन के बाद मैंने 28-29 तारीख को है सो मेरा घोषणा होगा मुख्यमंत्री आवास को घेरने का। तो आप लोग तैयार रहिए और जैसे ही मेरा घोषणा होगा आप लोग राजधानी में जरूर पहुंचिएगा। धन्यवाद। राहुल कुमार क्रांति, छात्र नेता, सहायक आचार्य। चलिए, तो अब देखने वाला मामला होगा कि जो बाकी बचा हुआ 16,000 सीट है आखिर में वो कब भरा जाता है और छात्र आखिर में आगे क्या क्या कुछ करते हैं। चैनल के साथ बने रहेगा, जो भी खबर होगा वो भी देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।